ये बड़ी अच्छी बात है कि यूपी एटीएस की वहाँ पे इतनी अच्छी सुरक्षा व्यवस्था है। उन्होंने तुरंत ही तीनों संदिग्धों को पकड़ लिया और एटीएस का वहाँ पे चप्पे चप्पे पे आप यहाँ से अंदाजा लगे 10,000 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। और ये जो आईएस के जो मेंबर्स हैं, इन्होंने बाकायदे बैयत खाई है, शपथ खाई है और शपथ ले करके ये आए हैं कि मैं जा कर के वहाँ पर जा कर के आतंकवादी कार्रवाई करूंगा। जो 3 संदिग्ध हैं उनसे चूँकि ये एक कॉन्फिडेंशियल वो है और आईबी की वो चीज़ लीक नहीं की जा सकती है। विशेष पुलिस महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था प्रशांत कुमार जी ने वहाँ पे इतनी अच्छी व्यवस्था, स्वयं वो पूछताछ पूरी निगरानी रखे हुए सुबह के सूत्रों से कि खालिस्तानी आतंकी संगठनों से इनका संबंध है और जो इनसे संबंध है वो सुक्खा, टुनके और अर्श डाला से गैंगस्टर्स के संदिग्ध हैं। ये लोग के लोगों की योजना मॉड्यूल बन करके अटैक करने की थी, परंतु उसके पहले ही ये पकड़ लिए गए। इनके साथ और बहुत बड़ी टीम पकड़ी जाएगी। राजस्थान जो पकड़ा गया है इसमें से एक राजस्थान के सीकर इलाके का है। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का एचडीवी न्यूज पर। आपको बता दें कि 22 जनवरी के लिए राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले वहां पर पूरी तरीके से यानी रामलला अयोध्या में जो है वहां पर पूरी तरीके से सिक्योरिटी जो है तैनात की गई है। और इसी बीच खबर आ रही है कि 3 संदिग्ध लोगों को यूपी एटीएस द्वारा गिरफ्तार किया गया है, जिनके तार अब खालिस्तानी आतंकी संगठनों से बताए जा रहे हैं। जिसके बाद अब आपको बता दें कि हाई अलर्ट पर है रामनगरी और सरहद की तरह सख्त अयोध्या की सुरक्षा को कर दिया गया है। और इस पूरे मामले में चर्चा के लिए मौजूद है हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अजय पत्रकार जी। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जिस तरीके से 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है एक ऐसे समय पे जब वहां पर इतनी ज्यादा भीड़ भी जम रही है, कई सारे गणमान्य लोग जो है शामिल भी होंगे, क्या कहेंगे आप सुरक्षा के हिसाब से, किस तरीके से आप इस खबर को देख रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि बड़ी अच्छी बात है कि यूपी एटीएस की वहाँ पे इतनी अच्छी सुरक्षा व्यवस्था है। उन्होंने तुरंत ही तीनों संदिग्धों को पकड़ लिया और एटीएस का वहाँ पे चप्पे चप्पे पे आप यहाँ से अंदाजा लगे 10,000 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, 10,000 सीसी कैमरे। इसके अलावा आपको बता रहे हैं सीसीटीवी कैमरे के अलावा नाइट विजन उपकरणों से लैस है और बहुत अच्छी हाई क्वालिटी के हाई फ्रिक्वेंसी के नाइट विजन इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं। इसका अलावा इंफ्रारेड कैमरा जो हैं वो ड्रोन से ऑपरेट है और कई कैमरे ड्रोन से ऑपरेट है। तो इतनी हाईली सुरक्षा व्यवस्था है की गई है कि देखिए ये लोग पकड़ गए। और वहाँ पर इसके पहले भी आपको बता रहे हैं कि आतंकवादी कार्रवाई कई बार हुई। इसके पहले भी एक बार आईएस के वो आए थे आतंकवादी, तो पकड़ गए थे, पकड़ के वो मार भी दिए गए थे, काउंटर हो गया था। अभी आपको बता रहे हैं कि इसके अलावा वहाँ पर जल पुलिस सरयू नदी पे तैनात कर दी गई है। एनडीआरएफ की एक टुकड़ी पूरी वहाँ सरयू पे घाटों पे है और अंदर जो है पुलिस के बहुत अच्छे व्यवस्था, 250 पुलिस गाइड है, सीआरपीएफ, आरएएफ और तमाम फोर्सेस जो हैं पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के तमाम फोर्सेस लगे हुए हैं। और जो ये पकड़ा गया है व्यक्ति, इसका आतंकवादियों से संबंध होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। क्योंकि अभी आपको बता रहे कुछ ही दिन पहले पन्नू ने भी धमकी दी है कि मोदी जी वहाँ पर अयोध्या में अकेले जा कर के दिखाएं। पन्नू ने, हालांकि पन्नू ने कई धमकियाँ दी हैं और कभी भी पन्नू की कोई भी धमकी सही नहीं निकली। पन्नू वहाँ कनाडा बैठ करके, और हकीकत यह है कि पन्नू को बैकिंग यही हिंदुस्तान के कुछ लोगों को, कुछ राजनीतिक नेताओं को है जो लोग मोदी से चिढ़ते हैं। तो हकीकत ये है कि मोदी को डाउन करने के लिए सब हो रही है आतंकवादी। और ये जो आईएस के जो मेंबर्स हैं, इन्होंने बाकायदे बैयत खाई है, शपथ खाई है और शपथ ले करके ये आए हैं कि मैं जा कर के वहाँ पर जा कर के आतंकवादी कार्रवाई करूँगा। परंतु इंडिया का इंटेलिजेंस भी इतना है कि वो भी शपथ खाए हुए कि मैं तुमको अरेस्ट करके और काउंटर करके और तुमको नेस्तनाबूद करके के ही रहूँगा। तो उनकी कोई भी गतिविधि अब सबसे नहीं होती। किसी ज़माने में वो पत्थरबाजी कर लेते थे कश्मीर में, किसी ज़माने में आतंकवादी कार्रवाई करने पे सफल होते थे। अब आतंकवादी कार्रवाई नहीं कर पा रहे, वो खुद ही मारे जा रहे हैं।
इसके अलावा आपको बता दें जो 3 संदिग्ध हैं उनसे चूँकि ये एक कॉन्फिडेंशियल वो है और आईबी की वो चीज़ लीक नहीं की जा सकती है। विशेष पुलिस महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था प्रशांत कुमार जी ने वहाँ पे इतनी अच्छी व्यवस्था स्वयं वो पूछताछ पूरी निगरानी रखे हुए, पूरा पुलिस मुख्यालय निगरानी रखे हुए लोगों से पूछताछ हो रही। इसके अलावा आपको बता दें इन लोगों का ये था कि यूपी एटीएस ने जो इनको पकड़ा ये मॉड्यूल की इनकी संभावना है। अभी कुछ दिन पहले ही 25,000 रुपये का इनामी आतंकी अलीगढ़ से गिरफ्तार कर लिया गया था और गिरफ्तार किए गए जो आतंकवादी था उसने स्वीकार किया था कि आईएसआईएस ने मुझे अब बैयत दिलाई थी, मतलब शपथ दिलाई थी कि जिसमें वहां जाकर के आतंकवादी कार्रवाई करना है। तो अब्दुल्ला बहीदुद्दीन को भी पकड़ा गया था, वह 8 नफर अभियुक्त भी पकड़े गए थे। इसके अलावा एक अन्य अभियुक्त जो था उसने आकर के अदालत में सरेंडर कर दिया था। अब मेन जो फैजान बख्तियार था जिसको 25,000 रुपये का इनाम, उसके ऊपर सर्विलांस और सब लगा दिया गया। उसका पूरा नेटवर्क पूरा जो है नेटवर्क में पुलिस की निगरानी है। बहुत जल्दी इस विषय में वो मिलेंगे, मगर ये कंफर्म हो रहा है सुबह के सूत्रों से कि खालिस्तानी आतंकी संगठनों से इनका संबंध है और जो इनसे संबंध है वो सुक्खा, टुनके और अर्श डाला से गैंगस्टर्स के संदिग्ध हैं। ये लोग के संदिग्ध है। आपको बता दें पन्नों ने जो किया था उससे भी निश्चित तौर पे तार जुड़े हुए लग रहे हैं, मगर अभी कुछ हमारी ओर से कहना कुछ ठीक नहीं। हम हालांकि इस खबर की पुष्टि नहीं करते क्योंकि सुरक्षा का मामला है और इसको कॉन्फिडेंशियल रखना चाहिए, कोई चीज़ हम लोगों से ना निकले जिससे उसका गलत असर जाए। इसके अलावा आपको बता दें फैजान जो वांछित है जो 25,000 रुपये का, इसके अलावा रिजवान अशरफ जो पूर्व संदिग्ध आईएसआईएस का था उसको भी जो मॉड्यूल बन करके, इन लोगों की योजना मॉड्यूल बन करके अटैक करने की थी, परंतु उसके पहले ही ये पकड़ लिए गए। इनके साथ और बहुत बड़ी टीम पकड़ी जाएगी। राजस्थान जो पकड़ा गया है इसमें से एक राजस्थान के सीकर इलाके का है और आपको बता लें इसके पहले जो राजस्थान में गवर्नमेंट रही उनको इन लोगों को बहुत प्रेशर रहा है। इन लोगों ने तमाम वहाँ पे कांड किए और पूरा एक माहौल था, पर अब जो माहौल है सब पलट गया है और अब ये आतंकवादियों की खैर नहीं है और वो दिन चले गए हैं कि जितनी अच्छी सुरक्षा की वहाँ व्यवस्था है और जितना अच्छा वहाँ का वो है, जैसे सरहद की तरह सख्त सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई। चप्पे चप्पे पे वहाँ पर लोग तैनात हैं और पुलिस के अंदरूनी लोग, वहाँ की पब्लिक सपोर्ट कर रही, जो लोग जा रहे हैं वो ऑलरेडी अलर्ट है। मगर चूँकि दुनिया का ये सबसे बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, इतिहास का सदी का सबसे बड़ा कार्यक्रम हो रहा है जिसमें कई देशों के लोग, भारत के लोग ये सब जा रहे हैं। भारत का नाम के उन्नत और भारत विश्व गुरु बनेगा। लोग ये नहीं चाहते कि भारत विश्व गुरु हो। यहाँ का जो मर्यादा था, यहाँ का जो एक आइडियल थे कई हजार सालों से, उनका भव्य मंदिर बनने जा रहा, तो लोगों को ये पच नहीं रहा है। इसीलिए कुछ लोग ना जाने को तैयार नहीं, कुछ मना कर रहे हैं, कुछ ये है, कुछ जाके सीधे रोड अटका रहे हैं। ये एक देश के लिए दुर्भाग्य की बात रही कि आज से नहीं 500 साल से वहाँ पर लोग विघ्न डालते रहे और इतिहास इस बात का गवाह है भारत का। जब भी कोई यज्ञ अच्छा काम होता तो राक्षस प्रवृत्ति के लोग करते। ये वास्तव में इनका सबसे बड़ा उदाहरण ये आतंकवादी जो हैं, ये खुले आतंकवादी हैं, कुछ इससे छिपे भी आतंकवादी हैं जो वहाँ पे अरंगे डाल रहे हैं। अब देखिए है क्या कि वहाँ पे लोग अरंगा डालने पे अब भी चूक नहीं रहे। एक तरफ आपको बता रहे हैं, बहुत छोटा एग्जाम्पल, कांग्रेस पार्टी कह रही कि हम नहीं जाएंगे। सोनिया जी के, चलिए सोनिया जी की बात अलग है, सोनिया जी चूँकि इटली से कॉन्ट्रैक्ट रखती, परंतु वो नहीं आ रहे हैं। मगर आप देखें वहीं कांग्रेस के कार्यकर्ता अजय राय जैसे लोग वहाँ पे इतने गंदे ढंग से और अपनी पार्टी का झंडा ले करके वहाँ जा रहे थे। उन्होंने वहाँ कार सेवकों को धक्का दिया, फिर अंत में पता चला उनके लोगों की पिटाई हो गई। तो इस तरह का लोग वहाँ पे न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं। इसके अलावा कोई कह रहा है राम का अस्तित्व नहीं है, इसके पहले कहते रहे। उधर पता चला इन्हीं की इंडी गठबंधन का, वो वहाँ का तमिलनाडु का, वो ऐसा बोल रहा है कि ये सब सनातनी को ये होना है, ये बीमारी है, इसका जड़ से इलाज करना है। तो तमाम इस तरह के लोग उपद्रव कराने के लिए लगे हैं। कुल मिलाकर के कहना नहीं चाहिए कि बहुत से हताश राजनीतिक दल उसमें है कि ये प्रोग्राम असफल हो जाए, इसके लिए क्यों ना कोई आतंकवादी आकर के वहाँ पे कोई खुराफात कर दे
तो भी उन लोगों की आत्मा को शांति होगी कि हम नहीं कर पाए तो ये कर पाए। मैं आपको बता रहा हूँ, ये बिल्कुल सच है, मैं आरोप नहीं, ये खुला कह रहा हूँ कि इंडी गठबंधन के तमाम लोग पार्लियामेंट पे जिन्होंने हमला किया था उसमें कुछ सांसद घुस गए थे। एक सांसद मैनहोल के अंदर चला गया था, मैनहोल के अंदर जानबूझ करके छिप गया था कहीं बम न चल जाए। फिर उन्हीं आतंकवादियों को छुड़ाने के लिए इन्हीं इंडी गठबंधन के तमाम लोगों ने रात को खिलाई थी अफजल गुरु को, और ये खुलेआम कहते थे कितने अफजल मारोगे, घर घर अफजल निकालेंगे, उनकी पैरवी करते थे। तो आपको बता दें आतंकवाद से इन लोगों का रिलेशन है। ये घटना जानबूझ के कराई जा रही है, और पन्नू जो है यहीं के लोगों से भी संरक्षण पाए हुए है, और निश्चित तौर पे ये खुराफात है आज। मगर ये अच्छा नहीं है, ये मोदी की बात नहीं, मोदी कोई वहाँ यजमान नहीं है, भाजपा की बात नहीं, ये देश की बात है। देश का मर्यादा पुरुषोत्तम की ओर लग रही है, जिसको कि तमाम मुस्लिम ने भी मर्यादा पुरुषोत्तम माना है और राम को माना है। तो जैसा कि आपने अजय पत्रकार जी को सुनाना साफ तौर पर कहा है कि विपक्ष हो या और भी कोई असामाजिक जैसे जो तत्व हैं जो कि इस वक्त इसमें विघ्न डालने का काम कर रहे हैं, और यही कारण है कि सुरक्षा का जो है पूरी तरीके से अगर आप कहेंगे कि चाक चौबंद की गई है। आज योगी आदित्यनाथ भी जो है अयोध्या पधारे हैं और यहाँ पर वो पूरी तरीके से इसका जायजा ले रहे हैं, क्योंकि 22 जनवरी का दिन जो है काफ़ी भव्य होने वाला है, काफ़ी गणमान्य लोग जो है इसमें शामिल होने वाले हैं, और ऐसे में सुरक्षा में किसी तरीके की कोई चूक ना हो, इसकी पूरी अगर आप कहेंगे कि तैयारी का जायजा लेने के लिए योगी आदित्यनाथ भी पहुंच चुके हैं। और अब जो है जैसा कि हमने आपको बताया कि एटीएस भी काफी ज्यादा सक्रिय है, और इसी के चलते 3 संदिग्धों को भी अब गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ इससे जारी है, क्या कुछ अपडेट इस पर आएगा उस हम आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए आपने चर्चा पूरी सुनी है, इस पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।